मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक से रिश्ता आध्यात्मिकता के मार्ग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध का जन्म एवं विकास होता है। मुझे नहीं पता कितने लोग इस तथ्य पर विचार करते होंगे। जी हाँ, मैं निसंदेह गुरु व शिष्य के संबंध की चर्चा कर रहा हूँ। उस संबंध की प्रकृति क्या हो, वह नातेदारी कितनी महत्वपूर्ण है, वह किसी आध्यात्मिक जिज्ञासु की नियति का मार्गदर्शन कैसे करती है। मेरे ख्याल से इन प्रश्नों की हमारी आध्यात्मिक प्रगति के साथ बहुत कुछ प्रासंगिकता है और कम से कम मेरे लिए तो बहुत एवं पर्याप्त महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपके मनन हेतु इस संबंध में अपने कुछ विचार सामने रखना चाहता हूँ। हम सभी किसी न किसी समय मालिक के श्री चरणों में पहुँचे। कुछ लोग उनके साथ बहुत दिनों से हैं, कुछ लोग थोड़े ही समय से हैं। सबसे पहले सभी लोग मन ही मन ये मानकर चलते हैं कि हम मालिक के शिष्य हैं। अब ये मान्यता कितनी तथ्यपूर्ण है, केवल मालिक ही बता सकते हैं। मुझे याद आता है, मैं सन 1964 के मार्च की किसी तिथि को मेरे मालिक के श्री चरणों में पहुंचा। जैसा कि मैंने मेरे गुरुदेव पुस्तक में उल्लेख किया है, मैं इस मार्ग में इधर उधर भटकता हुआ आ गया और मुझे कुछ दिनों के बाद ही समझ में आया कि वे बाबूजी वहाँ शाहजहाँपुर में हैं और मैं यहाँ हूँ। और मेरे मन में यह कतई स्पष्ट नहीं था कि उनका और मेरा संबंध क्या है। आरंभ में बेशक आध्यात्मिक प्रगति का प्रश्न मन में उठता था, परंतु सच तो ये है कि उन प्रश्न ने मुझे कभी चिंतित नहीं किया। मैं वास्तव में कभी आध्यात्मिक जिज्ञासु नहीं रहा, इस अर्थ में कि मैं उनके पास आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं गया। जैसा कि मैंने बताया, मैं इस मार्ग में भटकता हुआ आ गया, इसी में जम गया और अभी तक जमा हुआ हूँ। अब अनेक अवसरों पर मैंने अनुभव किया कि मैं मेरे मालिक से अनेक तरीकों से जुड़ा हुआ हूँ। कभी कभी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो केवल आता है और उनके सामने बैठकर ध्यान करता है। जैसे आप अपने किसी मित्र के घर जाते हैं, उसकी मेज़ पर बैठकर खाना खाते हैं और चले जाते हैं। आप भूखे हैं, वह आपको थोड़ा सा भोजन दे देता है, आप उसे मित्र कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जो काम आए वही मित्र है। कई बार मैं शाहजहाँपुर में उनके साथ कई दिनों तक रहा और कई बार ऐसे अवसर आए जब मैं सोचता कि मैं यहाँ क्यों पड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और न ही ये अनुभव कर पाता कि वे मेरे लिए क्या कर रहे हैं। किंतु तथापि मैं वहाँ रुका रहता। मुझे याद आता है, मैंने डॉक्टर बरदाचारी से यह प्रश्न पूछा था, मेरा गुरुदेव के साथ क्या संबंध है या उनके साथ मेरा कैसा संबंध होना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर व्यक्ति को स्वयं देना पड़ता है। मैं इसका सीधा उत्तर पाने की अपेक्षा रखता था, किंतु मुझे तब इसका उत्तर नहीं मिला। कई वर्षों के उपरांत मैं उनके और मेरे बीच के संबंध को तनिक सा चिन्हित कर पाया और सर्वप्रथम मैंने उनके और मेरे संबंध को तब समझना आरंभ किया जब सन 1972 में मैं उनके साथ विदेश यात्रा पर गया। ये ऐसा संबंध था जो उनके साथ मेरी घनिष्ठता एवं समीपता के कारण स्थापित होना आरंभ हुआ था। मुझे उनके साथ दिन रात 24 घंटे रहना पड़ता था और मुझे लगने लगा था कि हमारे माध्यम कुछ विकसित हो रहा है, जो उस समय तक बहुत स्पष्ट नहीं था, किंतु साथ ही स्पष्ट भी नहीं था। ये एक तरह के मनमोहक संबंधों का यवनिकापात हो रहा था। समस्त विकासमान या उन्नतिमान वस्तुओं की भांति इसका आरंभ भी चित्ताकर्षक है और उस संबंध के विकास की प्रक्रिया भी मनमोहक है। मैंने पाया कि मैं उनके एक व्यक्ति के रूप में प्रेम करने लगा हूँ। एक बात बेबाकी से कहने के लिए मुझे क्षमा करेंगे,
उसमें उनके प्रति कोई अनादर भाव नहीं है। यह विचार कि वे मेरे गुरु हैं मेरे मन में कभी प्रमुखता से नहीं रहा। कई बार तो यह भाव नदारद रहता। मैंने व्यक्तिगत चर्चाओं में यह बात कई लोगों को बताई है। जब हम उनको मालिक कहकर पुकारते हैं तब वस्तुतः हमारा तात्पर्य क्या होता है, मैं नहीं सोचता। अधिकांश लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। कदाचित यह कहना सही हो कि कुछ एक लोग ही इसका उत्तर दे पाएंगे। कदाचित मैं ये कहने के दुस्साहस का खतरा मोल ले सकता हूँ और कहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जानता हो। जब वह कहता है वे मेरे मालिक हैं, तब उसका अभिप्राय क्या होता है, क्योंकि ये संबंधों को गूढ़ता से समझने की बात है। मालिक को धन्यवाद है। यूरोप में मुझे एक अत्यंत रहस्योघटक अनुभव हुआ वैवाहिक संबंधों के बारे में। अब हम में से अधिकांश लोग विवाहित हैं। मेरा आशय है हम लोग कभी न कभी विवाह करते ही हैं। कितने लोग विवाह का अर्थ समझते हैं? इसका अर्थ लड़की देखना होता है। निसंदेह इसका अर्थ अनुमोदन करना होता है। हाँ, इसका अर्थ किसी न किसी रीति से उसके साथ विवाह करना होता है। दहेज, हाँ, दहेज लेना देना होता है। और क्या अर्थ होता है? और तब एक बार ऐसी आदर्श स्थिति आई। बाबूजी ने मुझसे कहा, सीधे सीधे शब्दों में नहीं, क्योंकि वे कभी सीधे शब्दों में अपनी बात नहीं कहा करते थे। वे असली बात की ओर इशारा किया करते थे। और जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा उसका पूर्णतः अनावरण होने में कुछ सप्ताह लग गए। उनके कथन में इस तथ्य का संकेत था कि जैसे कोई नवयुवक अपनी भावी वधू का चयन करता है, वह भारतीय सामाजिक मान्यता के अनुसार माता पिता उसके लिए वधू का चयन करते हैं और वह उनकी पसंद का अनुमोदन करता है या 2-3 लड़कियां देखकर स्वयं चयन कर लेता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।